नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गुम हुए युवक की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी। दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे जाम जमकर हंगामा। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर दमोह शहर में बिकता दिखा दूषित मावा। श्री सत्यनारायण मंदिर में लगा मेला, महिलाओं के द्वारा किया गया विशेष पूजन। ओवरब्रिज के काम में स्टे के बाद लोग हो रहे हैं परेशान, कलेक्टर से लगाई गुहार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे नोहटा की, जहां पर एक युवक गुम हो गया था, जिसकी लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी है। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक और बड़ा मामला सामने आ गया, जहां पर देवी विसर्जन से गायब एक युवक का शव मिला है। गत दिवस परिवार के लोग दमोह पहुंचे थे। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई थी और बताया गया था कि इनके परिवार का एक सदस्य कहीं गुम हो गया है। शराब व्यवसायियों पर ये आरोप लगाए थे कि शराब दुकान पर जो लोग बैठते हैं उनके द्वारा मारपीट की गई है और उन्हीं के द्वारा उसे गायब कर दिया गया है। आज युवक का शव मिला है, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। लगातार लोगों में नाराजगी देखी गई। लोगों के द्वारा दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बड़ा जाम लगा दिया गया। जाम के चलते वाहन निकलना बंद हो गए। मामले की जानकारी लगते ही दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे। वहीं दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटनास्थल का भी जायजा लिया गया और उसके बाद वह थाने में बैठ गए। मौके पर मौजूद रहे महिलाओं के द्वारा जमकर आरोप लगाए और कार्रवाई की मांग की गई। क्या कहना है मृतक की पत्नी का, आइए आपको छड्डा में नहीं आ दो। नकड़ी है मेरे पास, नकड़ी है मेरे पास, कुछ नहीं है। आज के खाने नहीं है, तेल नून को नंगल से ला करे हमारे संग तो तभी बेच खाते। ए मां गोविंद की सरपंच तेरे पास बार आज छोड़ा पे छुपर। एक घंटा इसमें लगाइए सर। एक घंटे होंगे के सबके दरोगाजी नहीं है। लोग बड़े अधिकारी लोग इधर पे स्पॉट पे कलारी वाली है, कलारी के पावर है के पास। तो हम लोग कलारी गए तो तार लगा के अंदर का पड़ गए। निकलो ना बाहर, बोलो। ये लोग कलारी हटाने वाली है, बिल्कुल आ लिया। कलारी बारी जितने करती है कि सब बोलवाइयो। सबका प्यार लेंगे हम। वो चप्पले मारे चप्पले। कौन की कलारी वाली? जिस स्थान कायम था गुमशान में डेड बॉडी मिली है, उसकी पहचान हुई है। हमने पूरी टीमें बुलाई हैं, साइबर की टीम, फोरेंसिक टीम, फोटोग्राफी टीम, डॉग, सभी टीमें काम कर रही हैं उसमें। और जो एविडेंस होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर, नोहटा पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं परिजन। देखिए, ये सब जांच का विषय है और हम जांच में उन सब बिंदुओं का परीक्षण करेंगे। जो भी बिंदु ये लोग उठा रहे हैं, लड़के घर वाले, जो मृतक के घर वाले, सब बिंदुओं को पहलुओं की जाँच की जाएगी। इस क्षेत्र में सर कलारी वालों की लगातार दबंगाई देखने को मिल रही है, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कानून के ऊपर काम करेगा उसको कानून के अनुसार जो सजा है हम सजा दिलाएंगे। एक ही चीज, ठीक है ना? ठीक, थैंक यू सर।
मृतक का नाम बीरन सिंह है। वहीं मृतक की पत्नी के द्वारा जमकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि शराब माफियाओं के द्वारा उसकी हत्या की गई है। वह चाहती कि उसके साथ न्याय हो। बताया जाता है कि गत दिवस भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई गई थी। आज युवक का शव मिला है, जिसके बाद क्षेत्र में काफी तनाव देखा जा रहा है। ऐसे में देखने लायक होगा इस संपूर्ण मामले में कब तक जांच होती है और कब तक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। दमोह के मुस्की बाबा के आगे पानी की टंकी के सामने बीती रात एक वाहन दुर्घटना हुई, जहां पर बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को FRB 13 से जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार कराया गया। इसमें सवार आरक्षकों के द्वारा लगातार मानवता का परिचय दिया। घायलों को तत्काल अस्पताल लाकर उनका उपचार भी कराया। हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में लगातार वाहन दुर्घटनाएं घटित होती हैं। एक के बाद एक बड़ी वाहन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले कई लोग गाल के गाल में समा गए हैं, फिर एक बार बड़ी घटना हुई है, 2 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। क्या पूरा मामला है, घटनाक्रम के संबंध में हमने डायल 100 के चालक एवं मौजूद आरक्षक से चर्चा की। भैया क्या नाम है आपका? FRB 13 में चालक है। क्या हो गया था, इनको कहाँ से लेके आए हैं? कंट्रोल रूम द्वारा पॉइंट मिला था अभी के मुस्की बाबा टंकी के पास एक ट्रक चालक एक बाइक सवार को मार गया, जिसमें 2 व्यक्ति घायल थे। एक व्यक्ति को टेंगू साहब लेके आ गए थे, दूसरे FRB 13 से पायलट और FRB 13 के स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल छोड़ा गया। काय से हुआ था भैया इनका एक्सीडेंट? ट्रक से हुआ था। कहाँ की घटना है? ये घटना है मुस्की बाबा टंकी के पास के चौराहे पर। अभी दोनों अज्ञात हैं? हाँ, दोनों व्यक्ति अज्ञात हैं। उनके परिजनों से बात चल रही है फोन पर। जैसे ही पता चलता है तो जानकारी होती है। सर इनको क्या हो गया? इसको पानी की टंकी मुस्की बाबा के पास से लाए हैं। जो 100 नंबर को कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल वालों को एक्सीडेंट मार के चला गया है। जो वहाँ पर व्यक्ति डरे मिले, जिनको जाकर वहाँ पर देखा तो एक दादा उम्र की 60-65 साल हो गई, जो घायल अवस्था में नीचे डरे थे, तो उनको 100 नंबर गाड़ी से जिला अस्पताल इलाज हेतु लेकर आए। सर कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को पहले लेकर आ गए थे, दूसरे व्यक्ति को भी लेकर आए। कहाँ की घटना है सर? ये मुस्की बाबा पानी की टंकी के पास की घटना है। पुलिस के द्वारा अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा दमोह में संजय चौरसिया को कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बनाया गया है। बीरेन ठाकुर के स्थान पर उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में कांग्रेसियों द्वारा जिला कांग्रेस कार्यालय में उनका स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष रतन चंद्र जैन का भी स्वागत किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। हमने नवनियुक्त अध्यक्ष से चर्चा की, वहीं अन्य कांग्रेसियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। सबसे पहले तो ये है कि पूरे जिले में लगभग 1200 पोलिंग है, तो सेवा दल के अध्यक्ष बनने के नाते और अध्यक्ष पद के साथ न्याय करना जो है या जो कसौटी पे मुझे खरा उतरना है,
तो सबसे पहले मेरा लक्ष्य और उद्देश्य केवल एक ही रहेगा कि मैं अपनी पूरी टीम, यानी जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष से लेके पंचायत अध्यक्ष का गठन और हर पोलिंग पे 2 से 3, 4, 5 लोगों का गठन करूं। तो ये बहुत कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन मैं लगभग 600 पोलिंग पे 15 से 20 जनवरी तक सेवा दल की पोलिंग वाइज जो इकाई है उसका गठन मैं कर लूंगा और 15 या 20 जनवरी के बीच में जिला सम्मेलन कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में, खासतौर से दमोह विधानसभा का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें बहुत बड़ी तादाद में सेवा दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और हम एक सफल आयोजन करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज कि जो भी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश होंगे, आदरणीय रतन भैया हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनका जो दिशा निर्देश रहेगा तो जिला कांग्रेस कमेटी के कंधे से कंधा मिलाकर उनके जो निर्देश रहेंगे उनका अक्षरशः पालन करते हुए कांग्रेस की ताकत को बढ़ाने का काम सेवा दल करेगी। और ये भी एक मैं निश्चित रूप से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि चारों विधानसभाओं में जिला सेवा दल की एक प्रभावशाली भूमिका आगे से आने वाले चुनावों में रहेगी और हम कम से कम हर विधानसभा में 10 से 15 हजार वोट पे को लक्ष्य बना के काम करेंगे। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय माननीय रतन चंद जैन जी यहाँ विराजमान है, हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई संजय चौरसिया जी। और मैं सबसे पहले तो अपनी प्रदेश कांग्रेस सेवा दल नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे प्रदेश में लेकर जो नई भूमिका मेरे लिए निर्धारित की है उसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का आभारी हूँ। और 2018 में मुझे कांग्रेस सेवा दल की जवाबदारी सौंपी गई थी। मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य पद पर काम किया है। माननीय जिलाध्यक्ष जी पहले मनु मिश्रा जी भी थे और हमारे जब से आदरणीय रतन चंद जैन जी अध्यक्ष उनके निर्देशों का पूर्णतः पालन किया है और सेवा दल की जो कार्यशैली रहती है उसी के अनुरूप मैंने कार्य करने का प्रयास किया है। हो सकता है मतलब कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे शब्द निकल गए हों, किसी को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं और आदरणीय संजय भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में दोनों मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में खाद्य विभाग के द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर कुछ दुकानों में जाकर चेकिंग की गई थी। खोबे की ये चेकिंग की गई थी, लेकिन दमोह शहर में जगह जगह खोबा बेचा जा रहा है। कई स्थानों पर दूषित खोबे को बेचा जा रहा है। ऐसे में कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार कौन होगा? खाद्य विभाग के द्वारा मुंह देखी कार्रवाई की जाती है। हमेशा एक या दो दुकानों पर जाकर खोबा का सैंपल लिया जाता है, लेकिन जांच कभी नहीं बताई जाती कि रिपोर्ट क्या आई है। दमोह शहर में इसी तरह की कार्रवाई हुई है, उसके बाद संपूर्ण जिले में कोई कार्रवाई नज़र नहीं आई है। कितने सैंपल लिए गए, क्या कार्रवाई हुई, कहीं क्या कोई नमूना खराब पाया गया, क्या दूषित मावा पाया गया, इस बात की जानकारी नहीं होती। एक स्थान पर जाकर कार्रवाई कर दी जाती है, मुंह देखी ये कार्रवाई होती है। आज दमोह शहर में जगह जगह पर खोबा बिकता हुआ देखा गया। महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा खोबा लाया गया और उसे बेच दिया गया। अब इसके पीछे क्या राज है ये किसी को नहीं पता कि आखिर ने रोका और टोका क्यों नहीं गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोग खोबा बेच रहे हैं और लोग खोबा खरीद भी रहे हैं, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा महोत्सव है। महिलाओं को लड्डू बनाने हैं खोबे के और उसके बाद पूजन अर्चन भी होगा। भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन होता है। गत वर्षों में अनेक मामले सामने आए जब दूषित मावा के लड्डू खाने से बीमार हुए महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग परिवार के बीमार हुए थे। बड़ी संख्या मरीजों की संख्या अस्पताल में नज़र आ रही थी। इस बार क्या होगा ये सब भगवान भरोसे है, क्योंकि यहाँ पर दूषित मावा को बेचा जा रहा है और प्रशासनिक नुमाइंदे यहाँ नज़र नहीं आते। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राकेश सहरवाल के द्वारा लगातार कहा जाता है कि वह कार्रवाई कर रहे हैं। कभी रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी जाती कि आखिर कितने लोगों को अब तक इस मामले में जुर्माना हुआ है, कितने लोगों को सज़ा हुई है, कितने जो सैंपल लिए गए
वह दूषित पाया गया। आप देख सकते हैं कि खुलेआम इसी तरह से मावे को बेचा जा रहा है। ये मावा कहाँ से आया? बड़ी मात्रा में मावा के लड्डू भी हैं। इस बात की जानकारी कोई देना नहीं चाहता कि आखिर ये मावा कहाँ से आया। दो में पूर्व के वर्षों में बसों में लगातार चेकिंग की गई थी, उसके बाद मावा भी जब्त हुआ था, क्विंटलों से ये मावा जब्त हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। चंद दुकानों में कार्रवाई करके अपने कर्तव्यों से तीसरी कर ली गई। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। खेत में फसल काटने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जाता है कि कटनी के पास चाका का रहने वाले ये मजदूर है जो वापस आज ट्रेन से अपने घर जा रहा था, तभी अचानक कोई घटना घटी जिसके चलते वह ट्रेन से नीचे गिर गया। गंभीर चोट आने पर उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज भी कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। चंद मिनटों के उपचार के बाद मजदूर ने दम तोड़ दिया। उसके परिवार के कुछ लोग उसके साथ भी थे, जिनके सामने ये घटना घटित हुई है। अब इस मामले की जांच लगातार की जा रही है। शव का पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। आगे जांच जारी है। क्या कहना है मृतक के परिजनों का, आइए आपको सुनाते हैं। ये क्या नाम है आपका? अर्जुन। कहाँ के रहने वाले हो? कटनी चाका। ये कौन है आपका? क्या नाम है इनका? मंचू। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये हम कटाई करके जा रहे थे घर, पता नहीं कैसे क्या हुआ। कहाँ से जा रहे थे कटाई करके? गंजे मसूदा से। कहाँ जा रहे थे? कटनी। काय से जा रहे थे? ट्रेन से। क्या हो गया तो उसे? पता नहीं भैया, हम तो अगले डिब्बा में रहे, गिर गए हैं मेरे बाइक। ट्रेन से गिर गए हैं। कहाँ की घटना है? ये मैहर के आगे, मैहर के मांडकपुर की, वहीं के आगे 7-8 किलोमीटर आगे। ट्रेन से गिर गए हैं। क्या नाम है इनका? मंचू। संजय सरवरिया, लकी से न्यूज़ दमोह। दमोह के मलैया मिल फाटक पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी, जिस पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। अभी इसका निराकरण नहीं हुआ। आज स्थानीय लोगों के द्वारा मांग की गई कि यहाँ पर जो काफ़ी बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जिसमें कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इन गड्ढों को तत्काल बंद कराया जाए और लोगों को राहत दी जाए। प्रशासन के द्वारा ये कदम उठाया जाए। डॉक्टर DM संगतानी एवं पंकज हर श्रीवास्तव के साथ अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। जो पुल का निर्माण चल रहा था जबलपुर सागर रोड पर, उसमें 4 महीने पहले काम लगा था। इसके कारण दोनों तरफ बैरिकेड्स और बड़ी बड़ी मशीनें लगी थी, जिससे यातायात में व्यवधान हो रहा था और लोगों को परेशानी थी। लेकिन चूँकि ब्रिज बन रहा था तो हम लोग आश्वस्त थे कि भाई ये तो होगा ही, लेकिन अब वहाँ से मशीन भी उठ गई है और लेकिन बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े गड्ढे रोडों के बीच में है, जिसमें कई यात्री गिर सकते हैं, जनहानि हो सकती है और यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। या तो ब्रिज को जल्दी से जल्दी बनाने का काम शुरू किया जाए या उन अवरोध जो हैं वो हटाए जाएँ ताकि जनहानि ना हो सके। अभी मशीनें उठ गई हैं और काम बंद है और मामला कोर्ट में जा चुका है कोर्ट के संज्ञान में, और अभी निर्णय लेने में काफ़ी समय लगेगा जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही हैं। तो अन्यथा उस रास्ते में धूल और गड्ढे और यातायात में अवधान होने से बहुत दिक्कतें हो रही पूरे समाज को। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि अभी जब तक उस निर्णय को आगे नहीं होता तो इस व्यवधान को हटाया जाए और रोड संपर्क करके व्यवस्थित यातायात किया जाए।
जैसे कि मालूम है सभी को, उसी रोड पे बहुत कॉलेज, डिग्री कॉलेज और डॉक्टर अग्रवाल स्कूल भी हैं, तो छोटे बच्चों को स्कूल आने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो टीचर्स की रहती है जब तक वो स्कूल से नहीं निकल जाते, तो पूरा देखना पड़ता है कि कोई बच्चा उस धूल में गड्ढे में गिर नहीं जाए, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो अगर ठीक हो जाएगा तो सभी के लिए अच्छा होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। युवा नाट्य मंच के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम को 7 बजे से नाट्य प्रस्तुतियां होंगी। लगातार 5 दिनों तक 5 नाट्य प्रस्तुतियां होने वाली हैं। देश के बड़े बड़े कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक से बढ़कर एक नाटकों का मंचन होगा। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर दमोह के मानस भवन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम के आयोजक युवा नाट्य मंच के प्रमुख राजीव अयाची के द्वारा इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। शुक्रिया शुक्रिया, अरे भाई किस बात का शुक्रिया? मेरे खानदान की इज्जत उछालने के लिए शुक्रिया। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देख रहा हूँ जो बेइज्जती करने पर भी शुक्रिया अदा करता है। अरे मिस्टर चुटगोर, आपको मेरे खानदान पर जितना कीचड़ उछालना है खुद शौक से उछालिए, लेकिन सारा गांव जानता है कि हम कितने रसूख वाले हैं। आपके चाचा की तरह कोई भी रुपए गमन करने के जुर्म में जेल नहीं गया। दिमाग खराब है। इनके खानदान में ठीक किसका था? तुम्हारा सारा खानदान पागलों का खानदान है। तुम्हारे दादा पानी की तरह शराब पीते थे, हमेशा चढ़ाई की कलारी में बैठा करते थे। और तुम्हारी चाची मिस्टर लोमो, इधर देखिए, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, नीचे नीचे कारीगर ऊपर चाची, कारीगर चाची, उसी कारीगर के साथ तुम्हारी ऊपर वाली चाची भाग गई थी। तुम्हारी बात बुड़बुड़ी थी। हाँ, बुड़बुड़ी थी। जो ऊपर कुछ ऐसा सा रहता है, बुड़बुड़ी नहीं, बाएं सदाएं 3 अक्षर में, पुल्लिंग में कुबड़ा और स्त्रीलिंग में कुबड़े। हाँ, आपकी बात कुबड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब है। और तुम्हारे चाचा नंबर 1 के जुआरी थे, हमेशा गुरु के फल पर बैठा करते थे। कभी मांगना, कभी रमना, कभी सामना, कभी दासा, जी के घंटा 1 रुपया नहीं। हाँ, थैंक यू। युवा नाट्य मंच के द्वारा हमारा 20वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह है और लगातार पिछले 34 वर्षों से हमारी संस्था रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रही है। और आज के इस नाट्य समारोह में 4 दिन में हम 5 नाटकों का मंचन करेंगे। और आज के जो हमारा नाटक है उसका नाम है शादी का प्रस्ताव। ये रशियन राइटर है अंटोन चेखव जी, उनका प्ले है। और कल हम 2 प्रस्तुतियाँ होंगी। एक सागर की प्रस्तुति है अन्वेषण समूह की, बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद जी की, और दूसरी पंच परमेश्वर। और जो परसों 18 तारीख को है वो मुंबई के हमारे कलाकार हैं, बड़े कलाकार हैं। वो काफ़ी उनके फिल्म्स में और सीरियल्स में सेट लगाते हैं, सेट डिज़ाइनर हैं, मनीष शिर्के जी। उनका नाटक है मटर मसाला चिली पनीर, नहीं मटन मसाला चिकन चिली। वो एक कॉमेडी प्ले है, सास बहू की कहानी है। और अंतिम दिन भोपाल का चेतना रंग समूह है, उनकी जो प्रस्तुति है वो होगी सर्दियों का फिर वही मौसम। तो आप सबसे आग्रह करूँगा, आइए और रंगकर्म के इस पूरे यज्ञ में अपनी आहुतियाँ प्रदान करिए। दादा कितने दिन कार्यक्रम चल रहे हैं? 4 दिन में 5 नाटक। क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग हम लोग शाम को 7 बजे से है। ये और खासतौर से युवा नाट्य मंच बच्चों के साथ भी काम करती है। हम लोग अपनी कच्ची माटी अभियान के तहत काम करते हैं। उसके साथ साथ ये जो बड़ों का रंगकर्म है, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे देश भर में दमोह की सांस्कृतिक चेतना को लेकर जाते हैं। ऐसा युवा नाट्य मंच के हम सभी साथियों का एक मनोभाव है कि दमोह में कला और संस्कृति होती है। जी, अभी हम लोग बस कुछ ही दिन में हमारी जो प्रस्तुति है वो आसाम भी हम लोग जा रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो ऐसा एक सिलसिला है जो धीरे धीरे चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। 68वीं राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन जबलपुर में किया जा रहा है, जिसमें रोड साइकिलिंग का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्राओं ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि दमोह के रुद्र पब्लिक स्कूल के 5 बच्चे भी इसमें सिलेक्ट हुए थे, जो जबलपुर में राज्य स्तरीय रोड साइकिलिंग इस प्रतियोगिता में उनके द्वारा हिस्सा लिया गया और अपनी कला का प्रदर्शन कुछ इस तरीके से किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जबलपुर में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई।
संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। श्री श्री शरद पूर्णिमा महामहोत्सव का 68वां वार्षिक आयोजन किया जा रहा है। दमोह के श्री गौर राधारमण मंदिर में भव्य आयोजन चल रहा है। प्रति वर्ष भव्य आयोजन किया जाता है, जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो वहीं यहाँ पर अमृतमय प्रवचनों की बारिश भी होती है। काफी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस मंदिर में जहाँ प्रवचन चल रहे हैं। और ये दमोह मंडल का इस बार 68वां वार्षिक महोत्सव है। इस महोत्सव का प्रारंभ हमारे श्री गुरु महाराज जी एवं श्री गिरई जी महाराज के द्वारा आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व हुआ, जब यहाँ पर उनका दमोह में प्रथम बार पदार्पण हुआ। और उस समय विशुद्ध भक्ति की जो धारा को, सनातन धर्म को प्रचारित प्रसारित गुरु महाराज जी ने किया। तब से ये उत्सव अनवरत ऐसा चलता आया, जो कि कल एकादशी से महोत्सव का प्रारंभ हो जाता है। एकादशी पर अष्टप्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन के कारण तो भगवत चर्चा नहीं हो पाई। कल एकादशी भी थी। अब एकादशी के विषय में भी कई लोगों की ऐसी धारणा है कि दो एकादशी क्यों होती है। अपने यहाँ जो है वैष्णव मार्ग में हमेशा एक बाद में क्यों आती है एकादशी। कई लोग संशय रहता है एकादशी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। इस विषय में भी कई लोगों के भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि एकादशी जो विधवाओं को करनी चाहिए, सधवाओं को नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को एकादशी करनी चाहिए। इस तरह की तो धारणा है, प्रचलित है। पर एकादशी सभी के लिए पालनीय है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, सभी को एकादशी का पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। तो कल 3 आचार्यों की तिरुभाव तिथि भी थी। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास रघुनाथ गोस्वामी। तो आज रघुनाथ दास गोस्वामी जी का चरित्र पर थोड़ा सा श्रवण करेंगे। महाप्रभु जी के 6 गोस्वामी हुए, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, जासु हुए विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का चरित्र तो सब जानते ही हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने पिताजी की एकमात्र इकलौती संतान थे और आपके ताऊ जी के भी कोई संतान नहीं थी। हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार ये 2 भ्राता थे। उस समय मुसलमानों का शासन था, तो मुसलमान जो कर जो ग्रहण करने के लिए नियुक्त कर देते थे, जहाँ अलग अलग नगर में जो कर आदि नियुक्त करने के लेने के लिए, तो इनके पिताजी भी वो कर इकट्ठा किया करते थे। तो सालाना 20 लाख रुपए का वो कर जो इकट्ठा करते थे, उसमें से देना होता था 15 लाख राजा को, पर वो थोड़ी अपनी बुद्धिमत्ता से 12 लाख रुपए कर देते थे और 8 लाख रुपये सालाना वार्षिक आय थी। आज से लगभग 500 वर्ष समझ लें, 500 वर्ष पूर्व 8 लाख। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है। तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं
तमाम लोगों के लिए काफ़ी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफ़ी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। गुम हुए युवक की लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी। दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे जाम, जमकर हंगामा। शरद पूर्णिमा महोत्सव पर दमोह शहर में बिकता दिखा दूषित मावा। श्री सत्यनारायण मंदिर में लगा मेला, महिलाओं के द्वारा किया गया विशेष पूजन। ओवरब्रिज के काम में स्टे के बाद लोग हो रहे हैं परेशान, कलेक्टर से लगाई गुहार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।